कहिए कैसे हैं आप? परिवार में मिलकर कैसे रहे महिलाएं? अगर मैं परिवार की बात करूं कि परिवार में कौन कौन होता है, तो शादी से पहले फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये फैमिली होती है। और शादी के बाद सास, ससुर। तो सास ससुर का नाम सुनते ही ना एकदम से चेंज हो जाता है महिलाओं की सोच। शादी के बाद उनको मिशन इम्पॉसिबल लगने लगता है उनके साथ रहना। मतलब एकदम से ना चेंज हो जाती है। जहाँ आराम से अपने फादर मदर के साथ रह रहे हैं, वहीं पर सास ससुर का नाम आते ही ना एकदम से सोच बदलने लगती है। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि उनको पसंद नहीं होते, जिसकी वजह से उनको वो इम्पॉसिबल लगने लगता है कि उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है। अब ऐसे क्या मुद्दे हैं, मैं आज जो बात कर रही हूँ ना, जैसे बहुत सारे आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट्स आते हैं कि बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो वही प्रॉब्लम्स कि जो फैमिली में होती हैं और उनका क्या हल है, किस तरह से, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल होता है। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस वो लेके आई हूँ। उससे पहले कि मैं आपसे ये शेयर करना शुरू करूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या हल है, उससे पहले हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, अपना नज़रिया बदलना चाहिए। देखिए, हम जो है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। ऐसा सोचते हैं, हमारे सामने ना बचपन से ही एक चीज़ होती है कि सास ऐसी है, मतलब तेज तर्रार है, एकदम गुस्सैल है। और वहीं पे अगर हम बात करें नंद की, तो वो तो चुगलखोर है, इधर उधर की बातें करने वाली। मतलब ये इस चीज़ पे तो हम ठप्पा लगा के जाते हैं, क्योंकि हमने ये देखा होता है। हम अपना नज़रिया, हम अपना माइंडसेट चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि वो तो ऐसे ही है। उनके नज़रिए से भी देखें एक बार, अच्छे भी होते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। कई बार हम में भी कमी होती है। तो वही सब बातें आज करेंगे कि भाई किस तरह से जो चीज़ हमारा जो अपना नज़रिया है ना, उसको बदल के फिर हम चीज़ों को देखें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब मैं एक एक करके कुछ पॉइंट्स उठाती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं, जबकि वो प्रॉब्लम्स है ही नहीं। तो जैसे सबसे पहले तो कुछ लेडीज़ का ये कहना होता है कि हमें अपने लिए समय नहीं मिलता, हमारा परिवार इतना बड़ा है और सुबह उठो पहले नाश्ता करवाओ, नाश्ता निमटते निमटते फिर टाइम हो जाता है लंच का, फिर लंच की तैयारी करो, लंच निमटते निमटते शाम की चाय का टाइम हो जाता है, और शाम की चाय के साथ साथ फिर समय हो जाता है कि डिनर क्या बनेगा। मतलब पूरे दिन उलझे रहते हैं, काम में उलझे रहते हैं, फ्री नहीं होते, समय नहीं निकाल पाते। तो देखिए कि जहाँ मिलजुल के काम कर रहे हैं, जहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो यकीनन हेल्प भी मिलती होगी, थोड़ी बहुत हेल्प में मिलती होगी। तो बेस्ट तो यही है कि काम बांट लेना चाहिए। और अगर लगता है कि नहीं, कोई हेल्प नहीं मिल रही, काम नहीं बांट सकते, तो बैलेंस बना के चलिए, कंप्लीट बैलेंस बना के चलिए कि आपने कितनी देर काम करना है। देखिए, हर एक का टाइम फिक्स होता है। जैसे बच्चे हैं अगर, तो उनका स्कूल जाने का, स्कूल से आने का, हस्बैंड है उनका जाने का, और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सबका कोई ना कोई अपना खाने का, आराम करने का, सबका टाइम फिक्स होता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? टाइम फिक्स कर लीजिए एकदम कि भाई इस समय में ये करना है, इस समय में ये करना है, और फिर करिए। बैलेंस बना के चलेंगे और टाइम मैनेज करके चलेंगे ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। फिर आप अपने लिए थोड़ा बहुत समय ज़रूर निकाल सकते हैं। अपने लिए समय यानी कि थोड़ा आराम कर लिया, थोड़ा सा टीवी देख लिया। देखिए, समय तो आप निकालते हैं, पर उसके साथ साथ कोसते भी हैं कि समय नहीं मिलता। समय निकालते भी हैं और कोसते भी हैं, तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप दिन में 1 मिनट भी नहीं मिलता। आप देखिए, आप थोड़ा सा टाइम को मैनेज करके देखिए। तो ये जो शिकायत है ना कि नहीं हमें तो समय नहीं मिलता, इस चीज़ से बाहर आइए। अब बात आती है, बहुत बुराई भी करते हैं और पीठ पीछे गॉसिप भी करते हैं। तो देखिए, ये तो चलेगा ही गप्पे मारना भी चलेगा, बुराई करना भी चलेगा, पर आपको क्या करना, आपको इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। आपको अलग रखना है। कोई करता है करे जाए, आप किसी का मुंह तो हम बंद कर नहीं सकते, कर रहा है करे जाए, पर खुद हमने कि वो कर रहा है तो हम भी करेंगे, बढ़ चढ़ कर करेंगे उसकी बुराई, ऐसे नहीं करना। क्योंकि ऐसे करके ना मन में मन मुटाव हो जाता है, आपस में मन मुटाव हो जाता है, फिर वही कुछ गलत बोला जाता है, फिर वही रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोई बुराई कर रहा है, कोई गॉसिप कर रहा है, करने दीजिए उसको, उसकी चिंता मत लीजिए कि मेरी देवरानी ने की, जिठानी ने की, वो सारा दिन काम नहीं करती, वो ऐसे करने दीजिए। किसी को जो भी कर रहा है करने दीजिए, आप एकदम शांत रहिए। एक बात और देखने में आती है कि बहुत ज़्यादा कई बार कंपैरिजन भी होता है और क्रिटिसाइज भी।
तो हमें क्या करना है कि ये चीज़ें तो होंगी, कंपैरिजन भी होगा, क्रिटिसिज्म भी होगा, तो आप जो क्रिटिसाइज करें ना उस चीज़ को पॉजिटिव लीजिए। देखिए ये ना मैं आपकी अच्छाई के लिए कह रही हूँ, हो सकता है आप में से बहुतों को बुरा लग रहा हो कि क्या है आप तो हमारी कमियां निकाल रही हैं। मैं कमी नहीं निकाल रही, कई बार जाने अनजाने हमें पता ही नहीं लगता कि हम में कमी है और हम ये सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो सिर्फ इस क्रिटिसिज्म को आपने पॉजिटिवली लेना है कि एक बार अपने अंदर झांक के देखना है कि ये जो लोग बात कर रहे हैं कहीं ये सच तो नहीं है, कहीं मुझ में कमी तो नहीं है, तो इसको इम्प्रूव करना है और अपनी ईगो को एक तरफ रख देना है। मतलब कई बार होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि दो बहुएं हैं, एक बहुत सारा पैसा लेके आई है तो वो घर के काम भी नहीं करती कि मैं लेके आई हूँ, मैं क्यों काम करूँ, ये काम तो छोटी का है। मतलब इस तरह की जो सोच होती है ना, तो इस चीज़ को भी, इस ईगो को भी एक बार बाहर निकाल दीजिए। और अगर आपको लगता है कि जो सामने वाला है इसकी तो आदत ही है, हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से सबकी केयर कर रहे हैं, सबका ख्याल रख रहे हैं, इनकी तो आदत ही है बोलने की, फिर क्या करना है, एक कान से सुन के दूसरे से बाहर निकाल देना, अवॉइड करना है। बहस नहीं करनी पर कि हम भी बराबर का बोलेंगे, उसने बुराई की तो हम 10 बुराइयां करेंगे, ऐसा नहीं है। आपने एक कान से सुनना है, उसको बजाय दिल में उतारने के, दिल से लगाने के, उसने ये कैसे कह दिया, उसने ये क्यों कह दिया, दूसरे से निकाल देना। इसी में एक बात और बहुत ज्यादा देखी गई है कि पहनावे पे बहुत ज़्यादा बात आती है कि हमें सूट नहीं पहनने देते। फिलहाल तो सूट की बात हो रही है कि सारा दिन बोलते हैं साड़ी पहने रखो, साड़ी में काम नहीं होता। तो जिस समय बात पक्की हो रही हो, शादी की बात पक्की हो रही हो, उस समय आप बोलिए, खुल के बोलिए। और भी तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो ये भी बोलिए कि भाई मुझे सूट पहनने का शौक है, मैं साड़ी में काम नहीं कर सकती। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखिए रिश्ते में कि भाई ये मैं नहीं कर सकती। और अगर अब शादी भी हो गई और अगर अब महसूस हो रहा है, उस समय तो बात की नहीं, अब क्या करें। तो एक बहुत सीधी साधारण सी बात है, इधर उधर, जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मेरी सास बोलती है कि नहीं तुमने तो साड़ी पहन के ही काम करना है सारा दिन घर का, तो मैं इधर उधर अपने अड़ोस पड़ोस में बात कर रही हूँ, अपने रिश्तेदारों में बात कर रही हूँ, तो वो नहीं करना। क्योंकि वो लोग जो मेरी बात सुनेंगे ना, वो नमक मिर्च चाट मसाला लगा के इधर उधर सुनाएंगे, इधर उधर बात करेंगे। तो उससे क्या होगा कि मेरा और जो मेरी सास है उनका रिश्ते में खटास आ जाएगी, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि उन तक जो बात पहुंची वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होके पहुंची। तो बजाय इधर उधर बात करने की, मैं सीधा सीधा ही बात करूं कि मेरे से साड़ी नहीं पहनी जाएगी, क्या मैं थोड़ी देर, जिस समय स्पेशली रसोई का काम कर रही हूँ, क्या मैं थोड़ी देर पहन सकती हूँ। एक बार सीधा तो बात करके तो देखिए ना, हो सकता है कि फर्क पड़ जाए। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ना गलत रास्ता अपना लेते हैं, हम सीधे रास्ते पे नहीं जाते, जबकि आपस में मिलजुल कर अगर बैठ के बात करेंगे तो बहुत सारी बातें सुलझ सकती हैं। इस चीज़ को सोचना चाहिए। फिर बात आती है कि बहुत लेडीज़ क्या करती हैं कि जैसे काम निपटाया अपने कमरे में बंद हो गई, जैसे कि 4-5 कमरे हैं और सबको अलग अलग कमरा मिला हुआ, तो अपने कमरे में, मतलब नाश्ता किया फिर अपने कमरे में बंद हो गई और बोल्ड कर लिया अंदर से। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी तो बोल्ड कर लेना चाहिए, पर हर बारी कुछ ना कुछ देखिए इन्वॉल्वमेंट अपनी फैमिली में रखनी चाहिए। अगर घर में कोई छोटा बच्चा है उससे बात कीजिए, अगर नंद है तो उससे बात कीजिए, उसके कॉलेज की बात कीजिए, उसके फ्रेंड सर्कल की बात कीजिए, सास है तो उनसे बात कीजिए, जैसे सब्जी कटवाने में उनकी हेल्प कीजिए, कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम, उनके एक्सपीरियंस, अलग अलग चीज़ें ये उनसे पूछिए। देखिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, इन्वॉल्वमेंट रखनी। कमरे में बंद हो जाएंगे, फिर कोई मेहमान आ रहा है, आप आ नहीं रहे हैं, तो दूसरों को भी बुरा लगता है। आप बहुत सारे माइनस पॉइंट देखती हैं कि ये कमी है, ये कमी है, तो कुछ अपने आप को भी ठीक करने की कोशिश कीजिए कि बार बार कमरे में जाने की बजाय ना इन्वॉल्वमेंट रखिए। तो कुल मिला के कूल रहना चाहिए, कूल ठंडे दिमाग से इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि अब हमने यही रहना है और हम इसको बेस्ट टू बेस्ट कैसे बना सकते हैं, अच्छे से अच्छा कैसे बना सकते हैं कि हमारे सभी के साथ संबंध अच्छे रहे। देखिए एक प्रयास तो कर ही सकते हैं, फिर अगर बात नहीं बनती तो अलग बात है, पर कोशिश ये करनी चाहिए। हम आमतौर पे क्या कहते हैं कि हम तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ज़िंदगी में हमने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए। इस तरह से ना कह के ये कहना चाहिए कि देखिए हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली जबकि हम फैमिली में रह रहे हो। अगर हमने खुद को अच्छा कर लिया, फिर हम चाहे जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, चाहे हम सिंगल फैमिली में रह रहे हैं, हम हर हाल में खुश ही रहेंगे। नहीं तो बहुत सारे ऐसी फैमिलीज भी होती है जो कि सिंगल में रह रही हैं और फिर भी उनके साथ सिर्फ हस्बैंड ही है, फिर भी उसके साथ लड़ते रहेंगे।
तो ये चीज़ें तो अपने आप को सुधारने से आएंगी और अपने आप को शांत रखने से। जितनी पेशेंस रखेंगे उतना ही अच्छा है। जितना इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएंगे ये तो होता जाएगा, ये तो तैयार बैठा है कि कॉम्प्लिकेटेड हो। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एकदम इसको आराम से सुलझाएं, आराम से बनाएं अपने रिश्ते। मैं आपको एक बात बताऊं, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। एक मेरी नोन घर आई हुई थी, तो वो दूसरे रूम में थी, उनका फ़ोन मेरे पास ही मतलब सामने चार्ज हो रहा था। तो मैंने देखा तो बेल आ रही थी उसमें, तो OMG लिखा हुआ था। तो मैं चार्जर से निकाल के उसको देने गई कि ये आपका फ़ोन है, और कहती किसका है। मैंने कहा OMG लिखा हुआ है। कहती अरे अरे ये फ़ोन मत उठाना, ये ओ माय गॉड ये OMG का फ़ोन है, ये सास का फ़ोन है, मैं अभी घर जा रही हूँ। तो इस तरह से मतलब इतना हवा बना के, एक हॉरर बना के, एक टेरर बना के रखना कि ये है बस सास है तो पता नहीं क्या है, इतनी तेज़ तर्रार है, ऐसी है, हुक्म चलाती है। और इस चीज़ को अगर लाइट मोड में कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कहने की बात है कि एकदम इस चीज़ को जितना लाइट वे में रखेंगे उतना अच्छा है, उतनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और जितना इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बना लेंगे, सोचते रहेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसको आराम से लीजिए, सोचिए, ये भी आपका घर है, आपका अपना घर है, और आपने इसमें आराम से और प्यार से रहना है। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? ये तो थी मेरी थिंकिंग कि भाई इस तरह से रहना चाहिए, इस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना के, आराम से अंडरस्टैंडिंग नेचर रख के आराम से अपना जीवन जीना चाहिए, ज़िंदगी बितानी चाहिए, खुद भी खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक।